तुमसे कीमत कौन तलब कर सकता है? बस जो अजान हुजूर को पसंद थी ना, वो अजान हम सुनना चाहते हैं। बिलाल ने कहा नहीं, मैं अजान नहीं दे सकूंगा। क्यों? क्योंकि अजान देते वक्त जब मैं मेरे आका का नाम लेता था तो उस वक्त मैं हुजूर का चेहरा देखता था। अब वो चेहरा नहीं दिखेगा, मैं अजान नहीं पढ़ सकता। ये रोना था बिलाल, ये सहाबा का इश्क था, ये उनके आंसू थे जो आज हमारी आंखों में नहीं है। रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। कहती थी ये बुराक से उसकी सुबुक रवि, यूं जाइए कि गर्दे सफर को खबर न हो। ऐ शौके दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर न हो। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दो जहां, ऐ मुर्तजा अतीको उमर को खबर न हो, ऐ मुर्तजा अतीको उमर को खबर न हो। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। जब ये मौसम चल रहा है अप्रैल का और इसके बाद मई का महीना होगा, इस मौसम के अंदर अगर कोई महफिल हो, मिसाल के तौर पर शादी की महफिल हो या इज्तिमा हो या जलसा हो या मुशायरा हो और दिन का वक्त हो, तो उस वक्त बिल्कुल चिलचिलाती धूप हो आपके बिहार के अंदर, और उस चिलचिलाती भी धूप के अंदर कोई महफिल सजी हो, उसमें 10 बाई 10 का एक पिंडाल लगा हो और हजारों लोग उस महफिल में शरीक हो, उसके अंदर दादा भी हो, उसमें पोता भी हो, उसमें पीर भी हो, उसमें मुरीद भी हो, उसमें उस्ताद भी हो, उसमें शागिर्द भी हो, उसमें दोस्त और दोस्त भी हो, और इतनी चिलचिलाती धूप है कि इंसान के जिस्म को झुलसाती हो। अब हम लोग, मैं शिकायतन नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपको एहसास हो जाए, हम लोग ट्रेन से निकले एसी डब्बे से, जैसे ही हम लोग मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर निकले, ऐसा लग रहा था जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठ जाओ, इतनी शिद्दत की धूप थी। हालांकि उस वक्त तो कमोबेश मेरे ख्याल से 3:30 के करीब हो रहे थे, यानी ढलता हुआ सूरज था। उस वक्त भी इतनी शिद्दत की धूप थी कि हम चाहते थे कि जल्दी से दौड़कर गाड़ी में बैठ जाएं। ये हकायक है, ये सच्चाई है। बताओ, हजारों का मजमा हो और 10 बाई 10 का पिंडाल हो, तो कौन चाहेगा कि वो धूप में खड़ा रहे और कौन चाहेगा कि वो साए में आए। यकीनन मैं ये बात बिल्कुल सच्चाई के तौर पर कहता हूं, बाप बेटे की परवाह नहीं करेगा, दादा पोते की परवाह नहीं करेगा, भाई भाई की परवाह नहीं करेगा, सब लोग उस पिंडाल में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिंडाल तो बड़ा मुख्तसर है, हजारों लोग उसमें आ भी नहीं सकते। मेरे भाइयों, जरा तवज्जो करो, जरा गौर करो। अल्लाह अकबर। चौथे आसमान पर सूरज है, पीठ की तरफ से चमक रहा है, पूरी दुनिया को हरारत में लिए हुए है, पूरी दुनिया को तपिश में लिए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, हम उस वक्त साया तलाश करते हैं जब सूरज तमाज़त अपनी फैलाता है। उस दिन क्या होगा जिस दिन के बारे में कुरान कहता है, अल क़ारिया तुमल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, दिल को दहला देने वाली, तूने क्या जाना दिल को दहला देने वाली क्या है। अल्लाह अकबर। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। उस दिन इंसान का हाल ये होगा जैसे फैले हुए पतंगे, इंसान की हैसियत पतंगों की तरह होगी। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। और उस दिन पहाड़, अल्लाह अकबर, बिखरे हुए ऊन के धागों की तरह होंगे, धुनकी की तरह होंगे। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाएं, ये जलसे के नाजिम की मुबालगा आराई नहीं है, ये मेरे अल्लाह का कलाम है। कुरान कहता है, कुरान कहता है